नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता अतुल शर्मा ने जनपद लखनऊ से जानकारी देते हुए बताया, न्याय की तलाश में एसीपी अमोल मुरकुट से मिलकर तिरंगा महाराज ने दिया प्रार्थना पत्र। लेखपाल तुषार पर मारपीट करने व मोबाइल छीनने का आरोप। किसानों के हितों को लेकर संघर्ष कर रहे दीपक शुक्ला उर्फ तिरंगा महाराज ने लेखपाल पर मुकदमा दर्ज करने को लेकर एसीपी अमोल मुरकुट से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। 25 नवंबर को लेखपाल तुषार व तिरंगा महाराज के बीच नीलांश वाटर पार्क में हुई थी मारपीट। लेखपाल पर मोबाइल लूटने का आरोप है। घटना हाईलाइट होने के बाद अभी तक पुलिस ने नहीं दर्ज किया मुकदमा। पीड़ित रोज न्याय की तलाश में दर दर भटक रहा है। उक्त प्रकरण को लेकर बीकेटी विधायक योगेश शुक्ला भी कई बार उच्च अधिकारियों को मुकदमा दर्ज करने के लिए निर्देशित कर चुके हैं, पर पुलिस ने अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया है और न ही पीड़ित का मोबाइल बरामद किया। तिरंगा महाराज ने बताया कि उप जिलाधिकारी बीकेटी व उप जिलाधिकारी मलिहाबाद ने मोबाइल वापस करने की बात कही, पर अभी तक लेखपाल के द्वारा मोबाइल वापस नहीं किया गया है। महाराज ने आरोप लगाते हुए कहा कि उनका डेटा चोरी किया जा रहा है और उनका जो भी अधिकारियों के साथ वार्तालाप होती है उसको देखा जा रहा है, जिससे कि उनकी गोपनीयता भंग हो रही है और यह उनकी सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा व चिंता का विषय है। तिरंगा महाराज ने कहा, पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों से न्याय की आस है कि वह हमें न्याय देंगे। महाराज ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी गुहार लगाई है कि मामले पर संज्ञान लें और भ्रष्टाचारी लेखपाल को बर्खास्त कर सीबीआई जांच शुरू की जाए। जैसा कि नीलांश वाटर पार्क पर लंबे समय से सरकारी जमीन व किसानों की जमीन हड़पने के आरोप लगाकर धरना दे रहे हैं। तिरंगा महाराज लगातार किसानों के लिए न्याय मांग रहे हैं, पर तहसील प्रशासन किसानों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं। सुल्तानपुर बहादुरपुर राजापुर गांव के किसानों की गाय पत्रावली को लेकर 25 नवंबर को तिरंगा महाराज ने बीकेटी तहसील में धरना प्रदर्शन किया था, जहां पर उप जिलाधिकारी सतीश चंद्र त्रिपाठी ने तिरंगा महाराज को न्याय का आश्वासन देते हुए ज्ञापन पत्र लिया था। वाटर पार्क जाने को कहा था, जहां पर लेखपाल तुषार व तिरंगा महाराज के बीच हाथापाई हुई और उनका मोबाइल छीन लिया गया था, जो कि अभी तक बरामद नहीं किया गया है। अब देखने वाली बात तो यह होगी कि क्या आला अधिकारी कोई कार्रवाई करते हैं या नहीं। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। दीपक शुक्ला, तिरंगा महाराज। जो लेखपालों के साथ मारपीट, उसके बारे में क्या हुआ? देखिए, लेखपाल तुषार के द्वारा 25 नवंबर को हमारा मोबाइल लूट लिया गया था, मारपीट की गई थी, क्योंकि मैं किसानों के हित और अधिकार के लिए लड़ रहा हूँ, सरकारी ज़मीनों को छुड़ाने के लिए लड़ रहा हूँ और इसको लेकर माननीय उच्च न्यायालय में जनहित याचिका भी दायर की है। इसी को लेकर लगातार प्रशासनिक अधिकारियों के साथ जो भी भ्रष्ट लोग हैं वो मिले हुए हैं और लेखपाल के माध्यम से उन्होंने मेरे ऊपर हमला कराया था, हमारा मोबाइल लूट लिया था। उस मोबाइल में अधिकारियों के नंबर मौजूद हैं और हमारी वो चैट भी मौजूद है जो अधिकारियों के साथ हमारी होती थी, और इसी को लेकर वो हमारा मोबाइल इसलिए छीना गया है ताकि वो जानकारी कर पाएँ कि हमारे कौन कौन लोग हमें समर्थन कर रहे हैं, किन लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और लगातार न्याय के लिए मैं दौड़ रहा हूँ और इसी सिलसिले में आज एसीपी साहब से मिलने के लिए यहाँ पर आया हूँ। अभी एसीपी साहब से हमारी मुलाकात होगी, वो आ रहे हैं, उनको पत्र देकर आगे के लिए कार्रवाई करने के लिए हमसे गुहार लगाएंगे। कई महीने बीत चुके हैं, अभी तक ना ही न्याय मिला है, ना ही हमारा मोबाइल बरामद किया गया है। उल्टा धमकियां दी जा रही है। अगर हमारी हत्या होती है, किसी प्रकार से कुछ भी मेरे साथ घटित होता है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी स्थानीय टंगा थाने की होगी, क्योंकि लगातार पत्र देने के बाद अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। दूसरी तरफ सरकार से क्या मांग करेंगे आप? मैं माननीय योगी जी से मांग करूंगा कि इस भ्रष्ट लेखपाल को बर्खास्त कर दिया जाए और इनकी जांच की जाए, क्योंकि ऐसे लोग ही सरकार की छवि को खराब कर रहे हैं। वो जो माननीय मुख्यमंत्री जी जो अच्छा काम कर रहे हैं उनकी छवि को ये भ्रष्ट लोग छवि खराब करके सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। जो भी लोग सही काम करते हैं, किसानों के लिए आवाज़ उठाते हैं, सरकारी ज़मीनों को छुड़ाने के लिए लड़ते हैं, और ऐसे लोग माफियाओं से साँठ गांठ कर उनके ऊपर ही आरोप लगाते हैं, धमकी देते हैं, मारपीट करते हैं। लेखपाल के द्वारा हमारे खिलाफ तहरीर दी गई थी कि उस तिरंगा महाराज ने सरकारी कागज़ लूट लिए हैं, नक्शा लूट लिया है, डबल हमने भी दी थी, उसने भी दी थी, परंतु क्यों पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया है? साफ तौर से कुछ न कुछ कारण है, क्योंकि पुलिस कह रही है हम दबाव में हैं, एसडीएम जब कहेंगे हम तभी मुकदमा दर्ज करेंगे।
तो ये सब है। एसडीएम साहब रोज कहते हैं कि आज मोबाइल तुम्हारा दे दिया जाएगा, कल मोबाइल दे दिया जाएगा। इसके बहुत सारे साक्ष्य हैं। मेरा मोबाइल नहीं दिया गया है। उसमें मैं बताना चाहूँगा LIU विभाग, CBI विभाग, भारतीय जनता पार्टी के उच्च अधिकारियों का, पुलिस विभाग के अधिकारियों के नंबर हैं और जो IAS अधिकारी हमें सपोर्ट कर रहे हैं उनका भी डाटा है। और ये वो डाटा देखने के लिए, ये जानकारी करने के लिए कि हमें कौन कौन लोग सपोर्ट कर रहे हैं, इसीलिए मेरा मोबाइल लूटा गया है। तो मैं सिर्फ पुलिस विभाग से यही अनुरोध करूंगा कि हमारा मोबाइल बरामद किया जाए और मुकदमा दर्ज कर हमें न्याय दिया जाए। भारत माता की जय।